Assalamualaikum. Today we are going to discuss a brief overview of community medicine. ठीक है, 4th ईयर MBBS का सब्जेक्ट है ये. पब्लिक हेल्थ के ऊपर फोकस होता है हमारा. एज अ कम्युनिटी की हेल्थ पे फोकस किया जाता है. हम देखते हैं कि क्या ड्रॉबैक्स हैं जो हमारी कम्युनिटी में है जिसकी वजह से ये डिजीज़ हुए हैं, इनको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, फिर इनका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए. ठीक है, और क्या हम जो है ना डेवलपमेंट्स कर सकते हैं जिसकी वजह से आगे जो है हम इनको प्रिवेंट भी कर सकें और टाइमली प्रिवेंट भी कर सकें और ट्रीट भी कर सकें. ठीक है, इसको एक रफ सब्जेक्ट वैसे कम्युनिटी मेडिसिन को समझा जाता है. इसमें अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होता. ठीक, चीज़ें हैं जैसे बायोस्टैट्स, एपिडेमियोलॉजी वगैरह है, आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ती है. अदरवाइज़ इसमें मेनली बेसिक बातें होती हैं. ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में ये है कि ये स्कैटर्ड सब्जेक्ट है. इसकी कुछ चीज़ें आपको एक जगह पे मिल रही होती हैं, कुछ चीज़ें एक जगह पे मिल रही होती हैं. डिस्टिंक्शन वाइज ये सब्जेक्ट जो थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है कि इसमें डिफ़िकल्ट है डिस्टिंक्शन लेना एज़ कम्पेयर टू पैथोलॉजी या आई या फिर ENT. 2023 में जिसमें जितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे उसमें से 10 डिस्टिंक्शंस थी ओवरऑल. तो पेपर डिफ़िकल्टी लेवल पे भी डिपेंड करता है, लेकिन लेस फ्रिक्वेंटली इसमें आती हैं. अच्छा, उसके बाद हम थोड़े से पेपर पैटर्न की हम बात कर लेते हैं. उससे पहले हम बात कर लेते हैं बुक्स की. इसमें बेसिकली एक जो है वो एक्सेल यूज़ होती है, एक जो है वो पार्क्स टेक्स्ट बुक, उसके अलावा एक इलियास अंसारी बुक है. ठीक है, ये 3 मेनली यूज़ हो रही होती हैं. ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्टली बच्चे फोकस कर रहे होते हैं एक्सेल पे, और इससे आपकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो भी जाती हैं. ये क्योंकि ऑब्वियसली ये बड़ी बुक्स हैं, कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इनसे आप चंद टॉपिक करें तो ज़्यादा बेहतर है. मेन बुक आप एक्सेल को रखेंगे. पेपर पैटर्न में आपके पास ये होता है कि रिटन वही आपके पास 150 मार्क्स का होता है, प्रैक्टिकल भी 150 मार्क्स का होता है. रिटन में आपके पास 14 SCQs होते हैं, 5 मार्क्स ईच. ठीक है, और 65 MCQs होते हैं, और 15 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के. इसी तरह प्रैक्टिकल में आपका जो है डिटेल से मैंने जो आपकी सेंट्रलाइज्ड ऑस्पी वाली वीडियो है उसमें बता दिया हुआ है. यहाँ पे बस मैं ओवरव्यू बता रही हूँ कि ऑस्पी के जो है ना वो 60 मार्क्स इंटरनल एग्जामिनर के पास होते हैं, 25 एक्सटर्नल के पास, और सेम वे जो है वाइवा आपका उसके आपके पास इंटरनल के और एक्सटर्नल दोनों के पास 35 मार्क्स होते हैं. ठीक, इनमें जो है वो आपके पास आपके जर्नल के मार्क्स भी आ जाते हैं, आपकी कॉपी के मार्क्स भी आ जाते हैं. वो सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूटेड है. आप सेंट्रलाइज्ड ऑस्पी वाली वीडियो 4th ईयर की देख लें, आपको उससे समझ आ जाएगी. अदरवाइज और फिर 15 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के अंदर 150 मार्क्स आपके टोटल होंगे. ठीक है, और इन दोनों को मिला के आपके पास 300 मार्क्स हो जाते हैं. अच्छा, अब ज़रा बात कर लेते हैं कि आपके पास टॉपिक कौन कौन से इंक्लूडेड है और आपने उनको कैसे पढ़ना है ओवरऑल. तो यहाँ एक्सेल बेसिकली फॉलो हो रही है कि इसमें कुछ इस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है कि आपके पास जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ है, उसके अलावा एपिडेमियोलॉजी में आप स्टडीज़ को पढ़ते हैं, रिसर्च की कि क्या जो है ना वो रिसर्च की मेथडोलॉजीज़ होती हैं. ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं. ठीक है, वो सारा कुछ एपिडेमियोलॉजी में होता है. ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वैसे आपकी कम्युनिटी मेडिसिन का. ठीक है, और ये एपिडेमियोलॉजी ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ अलग होती हैं जो कि एक बंदे से दूसरे पे स्प्रेड कर सकती है, और नॉन कम्युनिकेबल जो नहीं स्प्रेड करती. ठीक है, ये सारा जो है ना पोर्शन ये आपका एक SCQ कवर करता है. उसके अलावा इसमें से सेपरेटली एपिडेमियोलॉजी ही 11 MCQs कवर कर लेती है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. रिटर्न के लिए भी आपके MCQs और SCQs के अलावा आपके ऑस्पी वाइवा में और जो है ना वो आगे रिसर्च के लिए भी एपिडेमियोलॉजी के ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप होना ज़रूरी है. ठीक है, इम्यूनोलॉजी की बात करें अगर हम, तो इसमें आप वैक्सीन्स के बारे में पढ़ते हैं. एक बहुत ही छोटा और इंपॉर्टेंट चैप्टर है. एक SCQ इसमें से फिक्स्ड होता है. ठीक है, एक टेबल दिया हुआ है आपको, अब पढ़ाते हुए मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूँगी. वो अगर आप कर लें तो आपको ये 90% चांस है कि इसका क्वेश्चन कवर हो जाता है. 5 MCQs इसमें से भी होंगे. सैम्पलिंग एंड स्क्रीनिंग ये होती है कि जब आपने कोई रिसर्च करनी होती है तो आपको ऑब्वियसली उसके लिए कोई सैम्पल चाहिए होता है. ठीक है ना, और जो है ना वो आपने किस तरह से वो सैम्पल लेना होता है. और स्क्रीनिंग ये होती है कि जो कोई एक पॉपुलेशन है उसमें आपको अपेरेंटली जो हेल्दी लोग मिल रहे हैं उनमें आपने कैसे स्क्रीन करना है कि उनमें कोई लेटेंट जो है वो डिजीज़ प्रेजेंट तो नहीं है, आपने उनको कैसे सेपरेट करना है. ठीक है, वो हो जाता है. बायोस्टैट्स और डेमोग्राफी की अगर बात करें ना, थोड़े से टेक्निकल हैं, थोड़े से जो है ना इसमें आपको ज़रा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है. इसमें फार्मूलाज हैं और थोड़ी सी लर्निंग कॉन्सेप्चुअल है. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे बायोस्टैट में एक SCQ, डेमोग्राफी में भी एक SCQ आपका कवर होता है. साथ में बायोस्टैट्स 4 MCQs एंड डेमोग्राफी 3 MCQs कवर करती है. ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर की बात करें तो इसको आप कोशिश करें कि जब भी पढ़ें ना तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ के साथ पढ़ लें. ये कुछ ना कुछ हद तक कोरिलेट भी करते हैं और आसान भी होते हैं. ठीक है, तो अच्छा, इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर भी आपका एक SCQ कवर करेगी, 3 MCQs कवर करेगी. इन्वायरमेंट एंड हेल्थ की बात करें तो आपको नाम से पता चल रहा होगा इसमें ओवरऑल इन्वायरमेंट की बात हो रही होती है. ठीक है, कि जो भी इन्वायरमेंट प्रेजेंट है ये कुछ इस तरह का टॉपिक है कि आप इसको जो है ना वो एक रीड दें, उसके बाद आप बेसिक नो हाउ ले लें कि इसमें क्या लिखा हुआ है. ठीक है, और कुछ हद तक आप इसको अपनी वर्डिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. कम्युनिटी मेडिसिन में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें आपको वाकई याद करना पड़ता है. ठीक है, लाइक ये बेसिक डेफिनेशन हो गई, यहाँ आपके कुछ फार्मूलाज यहाँ पे हो गए. ठीक है, और बाकी कुछ और टॉपिक्स हैं जिनकी
हेडिंग्स आपको मेनली आने चाहिए। और बाकी चीज़ें ऐसी हैं कि आप उनको रीड दे दें, अपने माइंड में एक मैप बना लें, ठीक है। हेडिंग्स आप बिल्कुल बुक वाली लिखें और अंदर आप थोड़ा सा अपनी वर्डिंग में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, इतना बड़ा इशू नहीं है। टेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो एक माइनर टॉपिक है, इसमें से एक जो है वो टेबल जस्ट करने वाला होता है और आप MCQs के लिए इसको बस रीड दे दें। ऑक्यूपेशनल हेल्थ भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये भी आपका एक SCQ कवर करता है, 4 MCQs कवर करता है। इसमें हम बेसिकली ये पढ़ते हैं कि डिफरेंट ऑक्यूपेशन में जो लोग होते हैं, जैसे आप देख लें कोई लेबरर होता है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, तो उनको इस तरह के रिस्क हैं जिनसे वो एक्सपोज होते हैं, जिनको हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, और अगर उनको हो गए हैं तो उनको क्या मतलब उसके लिए कॉम्पनसेशन मिलती है, क्या उसकी प्रिवेंशन होती है। प्रोडक्टिव हेल्थ और फैमिली प्लानिंग जो है ये मदर चाइल्ड हेल्थ केयर से रिलेटेड होती है। ये भी आपकी एक SCQ कवर करेगा, 6 MCQs कवर करेगा। इसको भी आपने अच्छे तरीके से करना होता है, ठीक है। इसमें फैमिली प्लानिंग वाला भी टॉपिक जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ ही काउंट हो जाता है। ज़्यादा चांसेस होते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से क्वेश्चन आ जाए, बट फैमिली प्लानिंग से भी आता है। न्यूट्रिशन की बात करें तो हम ये आपकी वही जो डाइट होती है आपका एक SCQ और 5 MCQs कवर करता है। ये भी जो है समवट लंबा टॉपिक है, ठीक है। तो आप इसको और इन्वायरमेंट को बेशक एंड पे रखें तैयार करते हुए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनमें मटीरियल है जनरल बातें याद हो जाता है जल्दी, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा ले लेता है, ठीक है। और कुछ हद तक आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। इसमें आते हैं जी कम्युनिकेशन इन हेल्थ एजुकेशन पे, और उसके बाद स्कूल हेल्थ सर्विसेज। इन दोनों को मिला के आपका एक SCQ कवर होता है, ठीक है। और एक MCQ जो है ना वो आपका हेल्थ एजुकेशन से आता है, ठीक है। और दूसरा आपका जो है वो स्कूल हेल्थ सर्विसेज से आता है। तो ये भी ज़रा इसमें भी ये भी आसान है कंपैरेटिवली। इनमें भी बेसिक बातें आप अच्छी रीड दे दें, हेडिंग्स अच्छी तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा वर्ड टू वर्ड आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट और एक्सीडेंट्स जो है ये आपका एक SCQ कवर करता है, एक MCQs कवर करता है, ठीक है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसका प्री डिज़ास्टर, ड्यूरिंग डिज़ास्टर और आफ्टर डिज़ास्टर जो मैनेजमेंट्स होती हैं वो आपने अच्छी तरह लाजमी कर लेनी है, ठीक है। फिर आते हैं जी सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेज और मेंटल हेल्थ पे। ये ना आपका बिल्कुल BS वाला ही पोर्शन होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने इसको स्किप कर देना है, इसको यहाँ से पढ़ना है। यहाँ पर डिफरेंट है चीज़ें, लेकिन बताने का मकसद ये है कि उसी तरह से मतलब उसमें वही वाले कंटेंट्स और बिल्कुल BS वाली ओरिएंटेशन होती है आपकी, ठीक है। तो बिहेवियरल साइंसेज तो आपके 4 MCQs कवर होंगे और मेंटल हेल्थ में से 1 MCQ, और इन दोनों को मिला के एक SCQ, ठीक है। तो इन दोनों को आप प्रेफरेबली इकट्ठा ही तैयार करें तो आपका ज़्यादा आसानी रहेगी। फिर आपके कुछ माइनर टॉपिक्स हैं, पैरासिटोलॉजी हो गई, एंटोमोलॉजी होगी, स्नेक बाइट होगी, ठीक है। इनमें से SCQ आ जाता है, कभी आ भी सकता है, कभी नहीं भी आ सकता, और अदरवाइज़ वरना ये रेडिएशन में से आ जाएगा, IMNCI वगैरह में से आ सकता है, या हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट में आ सकता है। इनका इतना कंफर्म नहीं होता, इनमें से वो किसी में से भी उठा के ऑल्टरनेटिवली दे देते होते हैं, ठीक है। तो पढ़ने की बात करें तो वही मैंने आपको बताया कि कुछ टॉपिक्स जैसे कि एपिडेमियोलॉजी वगैरह है, ये कॉन्सेप्चुअल है, बायोस्टैट, डेमोग्राफी वगैरह है, और इनमें फॉर्मूलाज वगैरह आपने याद करने, डेफिनेशंस बेसिक हेल्थ एंड डिजीज़ की, प्राइमरी हेल्थ केयर की आपने याद रखनी है। कुछ टेबल्स हैं जितने भी दिए हुए वो इंपॉर्टेंट है, वो आपने एज इट इज़ याद रखने हैं। लेकिन कुछ बहुत ही बेसिक बातें भी हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन में है, इन्वायरमेंट में है, मेंटल हेल्थ में है, ठीक है। और जो है ना वो मिसलेनियस टॉपिक्स में उनको आप बस रीड दे के न्यूज़पेपर की तरह इंपॉर्टेंट बातों को अंडरलाइन कर लें और रिटेन कर लें तो आपका काफ़ी हो जाता है। MCQs की बात करें तो कम्युनिटी मेडिसिन के MCQs थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं इस लिहाज से कि उनमें 2-3 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो रही होती है, ठीक है। तो वो फिर ये है कि आप अपना बेसिक फोकस सबसे ज़्यादा जो है वो SCQs पे रखें और साथ में MCQs जो है वो प्रैक्टिस करते रहे, तो इंशाल्लाह आपका मैक्सिमम कवर हो जाता है, ठीक है। अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो मैं आपको अभी हर टॉपिक की अलग-अलग मार्किंग जो है वो नेक्स्ट वीडियोज़ में शेयर कर दूँगी। थैंक यू।